हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली है वो हम इजी तरीके से आपको बताएंगे किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, और ट्रिक के माध्यम से भी और पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रश्नावली के दो तरीके बताऊंगा। जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, जौन सा भी आपको अच्छा लगे या आता है, जौन सा भी पक्का वो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात है। मैंने पहले भी बताया था 2.2 में भी कराई थी आपको, और 2.1 भी कराई थी। इजी तरीके से आपको कराई थी कि 2.1 2.2 किस तरह, और 2.2 दो पार्ट में कराई थी। इसे मैं एक ही पार्ट में ख़त्म करूँगा। ये देखिए किस तरह ख़त्म करूँगा। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान बताइए। मान बताने हैं, निम्नलिखित के मान बताइए। कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6, इसका मान बताते हैं। अब मैंने लिख लिया है, इसे पेज पर लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने उतार लिया है। अब इसे करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, निकालते हैं इसे। कोस इनवर्स कोस। अब ये देखिए आपको किस तरह, आपने 2.1 में मैंने बताया था इजी तरीके से किस तरह आप सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 6 दूनी कितने होते हैं, 2 हो गया। 2 और 1 पाई, 3 पाई अपॉन 6। जब ये हम बना सकते हैं 13 पाई। 13 पाई मैं इसके माध्यम से भी बता सकता हूँ कि किस प्रकार। आपने तो पढ़ाई होगा क्वाड्रेंट, जो ये क्वाड्रेंट पढ़ा होगा। ये किस तरह है, ये यहाँ से 0 से चलता है, फिर π/2 तक, फिर कोस थीटा यानी पाई तक चलता है, फिर यहाँ से चलता है 3 पाई अपॉन 6। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, टेन और कोट। इसमें सेक और कोस, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ से चले 2, यानी इसे हम यहाँ तक 2 पाई भी कहते हैं। अब 6 दूनी 12, 12 और 1 पाई प्लस पाई कर देंगे आप, 13 पाई हो गया। तो इस तरह इसमें करेंगे। चलो करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। 6 दूनी 12 यानी 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ऐसे ही होगा ना। हाँ देखो, फिर आगे करते हैं। अब मान लेते हैं, इसे बोलते हैं अतः, यानी कोस 2 पाई प्लस थीटा। किसका सूत्र होता है, कोस थीटा का। ध्यान रखना, ये सूत्र होता है किसका, होता है कोस थीटा का। अब ये रख देते हैं, इसी तरह रखना है, रख देता, कुछ भी नहीं करना, बस कोस इनवर्स अपॉन कोस, यही बचा π/6 बचा। इसकी जगह पे तो हमारा ये आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, π/6। ये लीजिए, कोस से कोस गया। अब क्या बचा हमारा, π/6। आंसर आ गया। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने इसका आंसर बताया, आपको फुल तरीके से बताया कि किस किस तरह हमारा आंसर भी आया। इसमें हमने ये मान लिया, और ऐसे करके ऐसे मैंने 2.1 में बताया था। कुछ कहना पड़ा, नहीं कहना पड़ा, इजी तरीके से बताया। कोई भारी नहीं है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल प्रश्नावली है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है पूछा गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये लीजिए, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। चलो लिख लेता हूँ मैं, tan इनवर्स अपॉन tan 7 पाई अपॉन 6। चलो निकालते हैं। अब इसे कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, इसे भी ऐसे करना है, कुछ भारी थोड़ी है। चलो करते हैं। अब tan इनवर्स अपॉन tan। अब ये देखिए हमारा 7 पाई कैसे बनाए, 6 की पाई में करेंगे आप। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई होता है, तो इस तरह कर देंगे। एक बार होगी, यानी पाई प्लस π/6। 6 की पाई में करेंगे तो पाई और पाई 7 पाई हो गया ना। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। अब देखिए tan अतः सूत्र होते हैं, ये याद करने पड़ेगा आपको। बता देना अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो मैं सभी सूत्रों की एक वीडियो बना दूंगा, ये शॉर्ट बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सूत्र किस तरह है। ये अतः, ये इसका सूत्र होता है tan पाई प्लस थीटा, यानी tan पाई प्लस थीटा का मान हमारा ये रहा, तो ऐसे ही रख देंगे। अब tan थीटा का tan इनवर्स, ये देखिए किस तरह मैंने आपको बताया, जिसमें tan आ जाए ये फॉर्मूला रखना है, tan थीटा का फॉर्मूला। ये देखिए ऊपर दिखा देता हूँ मैं, ये कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया। अभी आगे भी आपको ये याद करनी पड़ेगी, मैंने बता दिया ना याद करनी पड़ेगी, तो याद ही करनी पड़ेगी आपको, जब भी आपके पक्के हो गया, नहीं था नहीं, बिल्कुल भी नहीं पक्के हो गए। चलो ये tan थीटा की जगह हमने क्या बना, π/6। अब ये कट गया π/6, आंसर आ गया। कुछ कहना पड़ा, आ गया ना चुटकियों में आंसर। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। अब आते आगे का क्वेश्चन कौन सा है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए
ये क्वेश्चन सबसे हार्ड माने जाते हैं, हर एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। 2025 में यही रखा हुआ मिलेगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और मैं आपको इतने इजी तरीके से दो ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा, कुछ भी नहीं, फंडा लगाना है, आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल tan इनवर्स 24/, ये सीध कहना है हमें, tan इनवर्स 24/7। ठीक है, रख देते हैं। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, ये लीजिए क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल tan इनवर्स 24/7। ये प्रूव करना है हमें। देखिए, कुछ करना पड़ेगा या नहीं, अब मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा लगाना है, आंसर आपका चुटकियों पे। चलो, अब साइन इनवर्स, अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब 2 थीटा हो गया हमारा, क्योंकि थीटा की हमने ये तो टोटल थीटा मान लिया, तो 2 थीटा अलग मान लो, इसे अलग रखे रहने दो। अब नीचे आ जाते हैं। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, 10। क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए 10 प्रूव करना है। अब 10 का सूत्र क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया, 2.1 में 2.2 में भी इसकी सूत्र की चाहना पड़ी, इसलिए बहुत बार मैंने बताया, बच्चों की याद भी होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए क्या कहना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 3/5 दिया है, हमें किसकी ज्ञात करनी है, कोस थीटा की। अब कोस थीटा का सूत्र रखना है, इसे समीकरण 1 समझ लो। ठीक है, मान भी सकते हैं या ऐसे ही रहने दो। अब कोस थीटा का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूत्र तो आपको पक्का याद करने होंगे, माइंड में पक्के कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा इज इक्वल √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, ये देखिए हमारी साइन की वैल्यू 3/, ये भी यहाँ भी देख सकते हैं 3/5, यहाँ भी 3/5 का होल स्क्वायर। अब इज इक्वल कोस थीटा √1 माइनस 3 तिया कितने होते हैं 9, और 5 पंजे 25। अब यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्या होगा, अंडर का अंडर सेम 25 की गुना यहाँ पे करेंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह पेपर में नहीं कहना है कि मैंने यहाँ कर दी। 25 का 25 माइनस 9 कितने होते हैं 16/25। अब अंडर रूट हटाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 और 5, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। सिंपल सा फंडा, कुछ भी नहीं। अब देखिए कोस थीटा आ गया हमारा, क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल 4/5। ये हमारा कोस थीटा आ गया। करना पड़ा आगे कुछ, ये बताइए आप, नहीं करना पड़ा ना, सिंपल तरीके से पता चल रहा है ना, सबको ध्यान आ रहा है, सबके दिमाग में एकदम घुस रहा होगा मुझे लग रहा है। चलो रखते हैं। मैंने 10 का फॉर्मूला समीकरण 1 से, ये रहा समीकरण 1 हमारी, लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। चलो करते हैं, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है। अब 10 का मान, 10 इज इक्वल साइन का मान देखिए यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे साइन का मान क्या है हमारा, यहाँ साइन है ना 3/5, रख देते हैं 3/5 बटे कोस का मान क्या है, कोस का मान ये देखिए, ये रहा 4/5। ये कोस थीटा का मान ये रहा हमारा, रख देता है 4/5, 5 से 5 गया। ठीक है, अब आ गया हमारा 3/4। अब आ तो गया हमारा 3/4। थीटा का मान, ये tan थीटा का मान आ गया, तो थीटा का मान याद कर लेते हैं, tan इनवर्स 3/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, देखा भी होगा आपने किस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे आगे भी करना है। अब देखिए हमने ऊपर क्या समझा था, ये लीजिए 2 थीटा, ये कहाँ यूज होगा सर, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 2 थीटा कहाँ यूज होगा। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या मानी है हमने, tan इनवर्स 3/4। अब 2 थीटा के इसमें रख लेते हैं, 2 थीटा इज इक्वल, रख देते हैं 2 tan इनवर्स 3/4 कर दिया। अब तो आ गया होगा कि सर, अब तो आपका कोई भी वो नहीं होगा ना, डाउट होगा। अब इससे आगे क्या करना है, आपने पढ़ा होगा क्या फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला किस किस के याद है। अब देखिए
tan 2 थीटा का फॉर्मूला। चलो जिस बच्चे के याद होगा तो होगा, मैं बता देता हूँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2x/1 - x²। अब x की वैल्यू हमारी ये रही, आपके सामने तो रखी है x की वैल्यू, रख देते हैं सूत्र में। कुछ कहना होगा, नहीं कहना होगा, सूत्र में तो रख देते हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें रख देते हैं। सॉरी, शायद इसमें कहीं मिस्टेक है क्या? हाँ, यहाँ प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x बटे, नहीं यहाँ पे शायद माइनस का ही होगा। हाँ, माइनस से देखते हैं, आंसर माइनस का ही होगा, कंफर्म है, माइनस का ही होगा। मैं प्लस का बता रहा था, सॉरी गलत हो गया। चलो अब रख देते हैं आंसर 2 × 3/4 बटे कर देते हैं 1 - x का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। ये लीजिए 2 × 3/4 बटे, यानी 1 - 3 × 9 4 चौक 16। आप देखिए 3 दूनी 6 होता है, ये तो देखा होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 3/2 बटे 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7 बटे 16। ये लीजिए। अब देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ क्या कहना होगा, ये इसके साथ, ऐसे तो आपने गुना का भाग करी होगी ना, ये ऊपर जाता है सबसे, ये इसके साथ ही आ जाता है। चलो 3 × 16 बटे 7 × 2। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 × 16, यहाँ ये ध्यान रखना किसका फॉर्मूला लेते हैं, tan थीटा का, यानी tan थीटा इजिकल 24, 8 दूनी 16, 8 तिया कितने होते हैं 24, यहाँ पे दिखा देते तो शायद दिख नहीं रहा है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 7, यानी 24/7। अब थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। tan इनवर्स 24/7 क्या ज्ञात करना था हमें, क्या सिद्ध करना था? अब देखिए यहाँ पे थीटा इजिकल tan इनवर्स 24/7 हमारा आंसर आ चुका है। ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको क्या हमें वो कहना था, यानी क्या आंसर आना था, सिद्ध क्या कहना था हमें। ये देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 24/7। कुछ कहना पड़ा, सिंपल से फंडे से मैंने आपको बता दिया। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस आपके डाउट को सोल्व करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों का डाउट यहाँ होगा कि सर ये तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बेटा यहाँ पे हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला रखा, जब आप 2 थीटा इजिकल tan इनवर्स ले जाएंगे ना तो वही आ जाएगा, इस तरह ही सोल्व होगा ये। आप इस तरह मैं आपको दूसरे से भी करा सकता हूँ। यहीं कहीं आप इसका फॉर्मूला रख रहे हो, यहाँ पर आप उसका फॉर्मूला रख देते हो, पाइथागोरस प्रमेय से लगा के कर देते सोल्व, कुछ भी नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ये लीजिए आगे का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल tan इनवर्स 77/36। अब मैं से उतार लेता हूँ, चलो यहाँ पे उतारूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल tan इनवर्स 77/36, यानी ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ये और इससे सिद्ध करना है। चलो करते हैं, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। अब सिंपल सा फंडा है, सभी को यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। चाहे तो आपने tan का सूत्र पढ़ा है ना आपने, tan का सूत्र। 2 तरीके बताऊंगा मैं, उनमें से कराऊंगा एक ही, और एक स्वयं भी कर सकते हो, करके देखे। जो बच्चे अच्छे हो गए ना पढ़ने में, वे जरूर करके देखेंगे कि इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या। और मैं जिस तरह बताऊंगा ना, अगर ना हुआ सोल्व तो बता देना कि उससे नहीं हुआ सर सोल्व। अब मैं बताऊंगा किस तरह। ये साइन पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लंब बटे कान आधार ज्ञात कीजिए, लंब बटे कान इसमें भी आधार, tan का फॉर्मूला इससे ज्ञात कर सकते हैं, PHB, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार, लंब भी दिया है, आधार दिया है, कान ज्ञात कीजिए। कान आप इसमें से मान सकते हैं।
अब इसे भी 10 बनाइए, इसे भी 10 बनाइए। आगे आगे है क्वेश्चन, मैं उस तरह बता दूंगा आपको, उसमें भी अलग अलग तरह के होंगे, तो उससे आप कंफर्म हो जाएंगे लगता है। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं। इसे 10 बनाए, इसे 10 का फॉर्मूला रखिए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? x + y बटे 1 - xy। फॉर्मूला रखते ही यही आएगा आंसर। यही ना आया तो बता देना। मैं इस डायरेक्ट फॉर्मूला रखूंगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट रख के दिखाऊंगा। चलो रखते हैं। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। देखिए मैं यहाँ पे साइन इनवर्स में डायरेक्ट रखूंगा ना, इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x का होल स्क्वायर। इस सूत्र में x का मान आपको पता है क्या है, y का मान आपको पता है क्या है। x का मान 8/17 और y का मान 3/5, वो रख देते हैं। चलो रखते हैं, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं। अब रखते हैं इसमें, ये लीजिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बाहर ऐसे कैसे ही, x का मान 8/17 √1 - y का मान 3/5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3/5, 3 तिया कितने होते हैं? 9। स्क्वायर है ना y का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 × 9 प्लस 5 × 5 = 25। अब देखिए प्लस y कितना है? 3/5 √1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाँ x का होल स्क्वायर है ना, तो x हमारा क्या है? 8/17। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 × 64। 16 नहीं 17 है ना। 17 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289। मेरे याद है, आप भी ज़्यादातर याद करने की कोशिश करें, गुना करके मत देखिए, क्योंकि अगर याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे जल्द से जल्द टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, साइन इनवर्स 8/17 ऐसे ही रहने देंगे। 25 हो गए ऊपर गुना, 25 में से 9 गए, 16/25 प्लस 3/5 ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में है, अभी स्क्वायर थोड़ा किया है। अंडर रूट 289 - 64। अब बात तो यहाँ आई कि 289 में से हम 64 माइनस करेंगे, क्या आएगा कीजिए? 225 आएगा। 225/289। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं आगे। क्या करें? कुछ भी नहीं करना है। ये लीजिए, मैं यहीं पे बताऊंगा। ये लीजिए साइन इनवर्स 8/17 गुना स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4/5। अंडर रूट हटाना है ना भाई हमें, तो प्लस 3/5। अब ये देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है ना। 25 की क्यूब क्या होती है? 625 होती है। इसीलिए ये मैंने कहा ना, याद कीजिए तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब यहाँ गुना 25/17, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब बात यहाँ आई, यहाँ भी 17, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 17। पहले इसे कॉमन लीजिए, फिर इसे ले लेते हैं। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। साइन इनवर्स अब 17×5 85 होता है ना। हाँ, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शायद मुझे कुछ डिफेक्ट लग रहा है कि 225 का होल स्क्वायर क्या होता है? सही देखिए 15 होता है। हम यहाँ 25 लिख रहे थे, तो यहाँ 15 आएगा। 25 का होता है 625, 15 का होता है 225। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है, 5 तिया 15, क्योंकि 5 है, कट गया ना। ठीक है, अब आते हैं 17×5 85, 8 चौक 32, 3 तिया 9/17। ठीक है, करते 8 चौक 32, 32/85। अब सोच रहे होगे, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। 17×5 85, 8 चौक 32। ठीक है, प्लस 3 तिया, यहाँ पे देखिए 9 और 17, 3 तिया 9/17। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 17×5 85 होता है, 5 आ गया। इसके ऊपर है 9×5 45, 32 प्लस 45/85।
85 आ जाएगा ना, क्योंकि 85 है। साइन इनवर्स बाहर है, ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स अपॉन 32 प्लस 45/85। अब कीजिए करना क्या है, अब इसे इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 4 और 3 7 और 5 77 आ जाएगा ना। साइन इनवर्स 77/85। अब हमें क्या सिद्ध करना था, ऊपर देखते हैं, ये लीजिए, पर यहाँ तो सर 77/36 है, हमारा आंसर तो 77/85 आ रहा है। अब वो देखिए ना, अभी रुकिए, अभी आंसर आया ही कहाँ है, अभी देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखिए किस तरह आएगा आंसर इजी तरीके से। साइन लंब/कर्ण पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है, लंब/कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब यानी किसका, पहले कर्ण का होता है ना, कर्ण का होल स्क्वायर इजिकल लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना लंब/कर्ण। कर्ण है हमारे पास 85 और लंब है हमारे पास 77। अब देखते हैं कर्ण क्या है हमारे पास, 85 का होल स्क्वायर इजिकल 77 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार हमारे पास दिया हुआ है। अब इसे इधर लीजिए, आधार का होल स्क्वायर इजिकल 85 का होल स्क्वायर, माइनस आएगा ना, हाँ इधर से यहाँ प्लस का है तो माइनस चला जाएगा, -77 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट लग जाएगा, आधार अंडर रूट 85 का होल स्क्वायर -77 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसे सोल्व करोगे आप तो आंसर क्या आएगा आपका, 36 आ जाएगा, इजिकल 36, यानी जो इन्हें माइनस करके आंसर आ जाएगा ना, उसका अंडर रूट करोगे तो 36 का स्क्वायर होगा वो, ठीक है। अब टेन थीटा का यहाँ पे देखिए, साइन थीटा में आ रही थी हमारी वैल्यू, और यहाँ देखिए किस में पूछी गई है, टेन थीटा में, तो इसलिए टेन थीटा में चेंज करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ा। किसका यूज करना पड़ा, पाइथागोरस प्रमेय का। चलो अब रखते हैं, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका लंब/आधार लंब/आधार होता है। लंब क्या है हमारे पास 77, यहाँ देखिए आपको, इसमें देखिए 77 है, और आधार क्या है, ये रहा हमने जो ज्ञात किया 77/36। तो टेन थीटा इजिकल 77/36, यानी थीटा इजिकल क्या हुआ, टेन इनवर्स 77/36। देखिए कुछ कहना पड़ा, इन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। जितना रिवीजन करेंगे ना, मैथ क्या मांगता है, रिवीजन, जितना आप मैथ का रिवीजन करेंगे ना, उतना ही पक्का आपके माइंड में हो जाएगा। जब आप इसे 3 बार क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे ना, आप इन क्वेश्चनों को 3 बार, तो आप सेकंड जो इसका हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आप ऊपर बताया किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह आप खुद, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है, जब 3 बार खुद पक्के कर लोगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना कि 3 बार पक्के कर लोगे ना, तो दूसरा आप इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, खुद ब खुद, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से लाने की कोशिश की, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने इसकी 4 क्वेश्चन निकलवा चुका हूँ मैं, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ये जो 5वां 6वां 7वां, ये मैं अगले पार्ट में आपको, क्योंकि अगर मैं ऐसा मास्टर नहीं हूँ जो बहुत तेजी से, या बच्चों को समझ भी नहीं आता, वो डाउट रह जाते हैं। मेरे जितने भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, अगर कोई भी एक भी डाउट मुझे बता दे, क्योंकि मैं डाउट वाले काम ही नहीं करता भाई, मैं एक भी डाउट बच्चे से नहीं सुनना पसंद करता, क्योंकि जब मैं वो सारा क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर डाउट ही क्या रहेगा, कुछ भी तो नहीं। मैंने आपको सारा क्वेश्चन एक एक तरीका बताया कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से, तो फिर जब मैंने एक एक चीज़ बता दी तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से 5वां 6वां 7वां 8वां, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा, इजी से इजी तरीके से।
आप इन्हें खुद ब खुद करने की कोशिश करें। मैं आपको इसमें जो कोस वाला है, ये कोस वाला फॉर्मूला होता है, जिस बच्चे की याद होगा तो वो कर देगा इस क्वेश्चन को भी। कुछ भी नहीं, जिस तरह मैंने इस साइन वाला फॉर्मूला लगाया ना, सेम इसी तरह लगाना है। इसमें बस आपका यहाँ देखिए कोस ही है, यानी आपको पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगानी ही नहीं पड़ने की, बस यहाँ कोस का फॉर्मूला रखिए और आंसर आपका, कुछ भी नहीं है। छठे में क्या करना है आपको, ये देखिए इसमें कोस और साइन यानी सारा पाइथागोरस प्रमेय करना पड़ेगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, मैंने कोस का सूत्र बताया था पीछे, इस क्वेश्चन में चाना पड़ी थी, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के इसमें साइन वाला फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था चौथे क्वेश्चन में, साइन वाला लगा के साइन का ही आंसर है, तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कोशिश करें, खुद ब खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप जब भी सोल्व कर पाएंगे। अन्य मैं तो बस करा दूंगा आपको और आप कॉपी में लिख भी लेंगे और रख देंगे, कुछ फायदा नहीं। रिवीजन, मैथ मांगता है रिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे की आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए या कौन सी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो भी बताइए हमें कमेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स।